Hi everyone, I am Amit Kumar and welcome to Technical Education Classes. In this session, we will study active components. इससे पहले के सेशन में हम लोगों ने पैसिव कंपोनेंट का जो क्लास था उसे कंप्लीट कर लिया है और इस सेशन में हम लोग एक्टिव कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे. So let's start active components. So what is active components? Those components that modify the output of an electronic circuit such as amplification, rectification, inversion and stabilization, and actively participate in the functioning of the circuit are called active components. हम किसी कंपोनेंट्स में, किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में कोई इनपुट देते हैं और उसका जो आउटपुट आएगा वो एम्पलीफाई होगा, रेक्टिफाई होगा, इन्वर्स होगा या स्टेबलाइज होगा. और इसके लिए जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, फंक्शन करेगा, उस तरह के कंपोनेंट्स को हम लोग एक्टिव कंपोनेंट्स कहते हैं. अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये टर्म्स जो है एम्प्लीफिकेशन, रेक्टिफिकेशन, इन्वर्शन और स्टेबलाइजेशन क्या है. ठीक है, आगे के क्लासेस में हम लोग इसको स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर जरूरी है कि आखिर ये वर्ड्स जो आ रहे हैं एम्प्लीफिकेशन क्या है. ठीक है, हम लोग एक सिग्नल दे रहे हैं, इस तरह का कोई सिग्नल है. इसका जो ये पार्ट है, इसका जो ये हाइट है इस सिग्नल का, ये जो हाइट देख रहे हैं आप लोग, ये हाइट जो है ये इसका एम्पलीट्यूड है. ठीक है, इसे एक ट्रांजिस्टर में हम लोग इनपुट देते हैं और इससे जो एम्पलीफाई होकर के आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह से होगा. इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, लेकिन यह सही से एम्प्लीफिकेशन तभी कहलाएगा जब इसका जो साइज है वो साइज तो बड़ा हो जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा. ये एम्पलीट्यूड है, ये बढ़ गया. ठीक है, लेकिन जो शेप है वो शेप वही रहना चाहिए. शेप अगर कट गया कहीं से या फिर उस शेप में नहीं आया तो वो फेथफुल एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा. जैसे कि ये सर्किट है और यहाँ से ये मान लेते हैं कि यहाँ से ये पार्ट जो है आपका वो कट गया आउटपुट में. आपका इनपुट में यहाँ से यहाँ जो पार्ट था वो कट गया. ठीक है, इनपुट का ये पार्ट आपका आउटपुट में कट गया, तो इसे हम लोग फेथफुल एम्प्लीफिकेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि इस पार्ट में आपका जो भी इंफॉर्मेशन था वो लॉस्ट हो गया है. ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एम्प्लीफिकेशन. ये प्रोसेस को हम लोग एम्प्लीफिकेशन कहते हैं. ठीक है, और ये काम करेगा किसके थ्रू? ट्रांजिस्टर के थ्रू. सो आवर ट्रांजिस्टर इज अ वर्क एज अ एम्पलीफायर. ओके, और नेक्स्ट पॉइंट इज रेक्टिफिकेशन. रेक्टिफिकेशन क्या है? रेक्टिफिकेशन का काम आपका कौन करेगा? रेक्टिफिकेशन का काम आपका करेगा डायोड. ठीक है, वो क्या करता है? रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कि आपने जो सिग्नल दिया एसी इनपुट, ठीक है, वो उसको कन्वर्ट कर देगा किस में? डीसी में. ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन. उसको रेक्टिफाई कर देगा. ठीक है, तो आगे सारे कंपोनेंट्स को हम लोग पहले देख लेते हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स क्या है, और उसके बाद में इन
जितने भी कंपोनेंट्स हैं एम्प्लीफिकेशन के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए, इन्वर्सन स्टेबलाइजेशन के लिए, उनको बारी बारी से देखना पड़ेगा। ठीक है। द एक्टिव कंपोनेंट्स आर ट्रांजिस्टर, डायोड, वैक्यूम ट्यूब्स, and next is thyristor, piezoelectric crystal. These many active components are used in electronic circuit. और ये जो components है ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज में आते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्टिव कंपोनेंट्स, चाहे वो ट्रांजिस्टर हो, डायोड हो, वैक्यूम ट्यूब हो, थायरिस्टर हो, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल हो, ये आपके जो इनपुट सिग्नल आते हैं इसको मॉडिफाई करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये इनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, इसीलिए ऐसे कंपोनेंट्स को हम लोग एक्टिव कंपोनेंट्स कहते हैं। हमारे जो एक्टिव कंपोनेंट्स है इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हो गया आपका ट्यूब डिवाइसेस। ओके, ट्यूब डिवाइसेस मतलब एक्चुअली ये जितने भी आप डिवाइसेस देख रहे हैं ट्यूब डिवाइसेस के अंदर में, ये आपका वैक्यूम ट्यूब डायोड हो, वैक्यूम ट्रायोड, पेंटोड, ओके, यहाँ फिर आपका गैस डायोड और थायरेट्रॉन ट्यूब, ये जितने भी आप ट्यूब देख रहे हैं ये ग्लास के इन्वेलप में इनको बनाया गया। ये एक कांच का ग्लास होता है और सॉरी ये एक स्ट्रक्चर होता है कांच का इन्वेलप जैसा, और उसके अंदर इसमें सारे पार्ट्स जो हैं इसके वो इसी के अंदर होते हैं। तो ट्यूब डिवाइसेस में आपके जो भी डिवाइस बने हुए हैं वो ग्लास में इन्वेलप किए हुए रहते हैं। लेकिन दूसरे तरफ आप जो ये देख रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाए होते हैं और इनको ग्लास में इन्वेलप करने की ज़रूरत नहीं होती है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो है, दोनों टाइप्स के जो डिवाइसेस हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी सिमिलर है, लेकिन जो वर्किंग जो है, स्पीड जो है, वो दोनों में काफ़ी का फ़र्क आ जाता है। और प्राइस के मामले में या फिर परफॉर्मेंस के मामले में ट्यूब डिवाइसेस से कहीं ज़्यादा बेटर होते हैं आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब यहाँ बात है कि आपका ये जो जंक्शन डायोड हुआ, बीजेटी ट्रांजिस्टर है, आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यूजेटी, एससीआर, टनल डायोड, जेनर डायोड, एलईडी, ये सारे जो डिवाइसेस हैं, कंपोनेंट्स हैं, इनको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिवाइसेस जो हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाए हुए होते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल मीन्स इट इज लाइज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसमें कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी होती है, सो दैट इट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल। सो हियर आवर फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब इज वैक्यूम ट्यूब डायोड। वैक्यूम ट्यूब डायोड में वर्क कैसे होता है बताते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं दो एफ है, ठीक है, ये एक्चुअली हीटर है। यहाँ से ये इसको हीट करेगा और ये जो लाइन आप देख रहे हैं के का, ये बेरियम स्ट्रोंसियम का मटेरियल यहाँ पर है। जब ये यहाँ से हीट करेगा होगा
तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर ये K जो है आपका, ये नेगेटिव टर्मिनल में है और P जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल में है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या करेगा यहाँ पर, ये इसको खींच लेगा आगे की तरफ, पुल कर लेगा। ये थोड़ा देर तक आगे बढ़ेगा और यहाँ से ये इसको खींच लेगा और ये आपका सर्किट यहाँ से यहाँ ये कंप्लीट कर देगा। यहाँ जो एक ब्रेक देख रहे हैं, ये ब्रेक कवर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ से यहाँ जब बढ़ जाएगा, यहाँ से जब हीट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो इधर से इधर बढ़ जाएगा, यहाँ इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके होने से क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट बढ़ जाएगा और फिर यहाँ पर P है, ये इसको खींच लेगा। तो ये सर्किट आपका यहाँ से यहाँ ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इधर जो सर्किटरी रहेगी वो कंप्लीट हो जाएगी और इस तरह से आपका वैक्यूम ट्यूब डायोड वर्क करता है। नेक्स्ट आपका है वैक्यूम ट्यूब डायोड। अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और ये यहाँ पर ये पास हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोई कंट्रोल या कोई उसको फिल्टर नहीं है। ठीक है, लेकिन वैक्यूम ट्रायोड जो है, इस वैक्यूम ट्रायोड में आप देख सकते हैं कि डॉट डॉट से बना हुआ यहाँ पर एक लाइन है। ये जो आपका लाइन है ये कंट्रोल ग्रिड कहलाता है और कंट्रोल ग्रिड क्या करता है, यहाँ से जाने वाले जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको आप इस कंट्रोल ग्रिड के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट देयर इज ए, वी कैन से दैट हियर 3 टर्मिनल्स एक्चुअली, grid, P and K. So this vacuum device is called triode. Similarly, our next tube device is pentode. It has 5 terminals and in case of gas tubes there is a gas diode. इसमें जो है आपका, ये आपका जो पहला जो था ये वैक्यूम है। ठीक है, ये तीनों वैक्यूम है, लेकिन यहाँ से जो आपका जो ट्यूब डिवाइस स्टार्ट होता है, गैस डायोड या थायरेट्रॉन, दोनों में गैस फिल्ड होता है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज और इसके वर्किंग को हम लोग आगे स्टडी करेंगे। थोड़ा सा अब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पर आते हैं। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका ये जो डायोड हुआ, बीजेटी है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, यूजेटी, एससीआर, या फिर आपका इधर टनल डायोड, जेनर डायोड, ये जितने भी कंपोनेंट्स बने हुए हैं सबकी प्रॉपर्टी भले ही डिफरेंट हो, लेकिन यह सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से ही सभी बने हुए हैं। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन किस तरह से होगा, वहाँ पर ये या तो पी टाइप मटेरियल होगा या एन टाइप मटेरियल होगा, और एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल आइदर, या फिर एन टाइप या फिर पी टाइप। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को ही मिला करके इतने तरह के आपके सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस बनाए गए हैं। So now we will introduce our first active device that is our diode. इस पिक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के डायोड देख सकते हैं। यहाँ एक डायोड है, ये भी डायोड है, ये सभी डायोड्स के डिफरेंट टाइप्स हैं और हम लोग इसे देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग एलईडी तो पहले से ही देखे हुए हैं, ये आपका एलईडी है, ये भी एक टाइप का डायोड है जिसे लाइट इमिटिंग डायोड भी कहते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके थ्रू जो है वो लाइट इमिट होता है, यानी इससे लाइट बाहर की तरफ आता है, सो दैट इट इज कॉल्ड लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, ये भी आपका डायोड है। तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स के डायोड, जब डायोड के सेक्शन में आएंगे तो डायोड को स्टडी करेंगे। By themselves, P-type and N-type materials taken separately are of very limited use. If we join
a piece of p-type material to a piece of n-type material such that the crystal structure remain continuous at border. A p-n junction is formed. n-type मटेरियल है, p-type मटेरियल है, ठीक है। इसको हम लोग जॉइंट करेंगे और इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, जिसमें इसका जो बॉर्डर रहेगा वो कंटिन्यू हो जाएगा। इसी से आपका पीएन जंक्शन बनेगा, ठीक है। सच पीएन जंक्शन मेक्स अ वेरी यूजफुल डिवाइस। इट इज कॉल्ड अ सेमीकंडक्टर और क्रिस्टल डायोड। और इससे क्या बनेगा, इस पीएन जंक्शन से आपका क्रिस्टल डायोड बनेगा। स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक्स आर अडॉप्टेड टू फॉर्म अ पीएन जंक्शन। स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक्स होती हैं जिसका यूज करके हम लोग पीएन जंक्शन फॉर्म करते हैं। द सर्किट सिंबल ऑफ अ डायोड इज लाइक दिस। ये आपका डायोड का सर्किट सिंबल है, ओके। और नेक्स्ट एक्टिव कंपोनेंट इज ट्रांजिस्टर। आप लोगों ने इस तरह का कंपोनेंट देखा ही होगा। ये आपका ट्रांजिस्टर कहलाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इसके 3 टर्मिनल है। डायोड में 2 टर्मिनल होता है, इसमें आपके 3 टर्मिनल्स हैं, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर से, इस स्ट्रक्चर से आप लोग इसको पहचान सकते हैं कि ये आपका ट्रांजिस्टर है। A transistor is a main building block for all modern electronic system. It is 3-terminal device, ये 3 टर्मिनल का डिवाइस है। Was output current, voltage and or power are controlled by its input current. आपका जो ये डिवाइस है ये 3 टर्मिनल का है और इसमें करंट जो है, वोल्टेज जो है या इसे पावर है, इसको कहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है? इनपुट करंट के थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है। इट इज कंट्रोल्ड बाय इट्स इनपुट करंट। अ ट्रांजिस्टर हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी that it can rise the strength of a weak signal. स्टार्टिंग में ही बताया था आप लोगों को कि एक वीक सिग्नल को, इस तरह से एक वीक सिग्नल है, इस वीक सिग्नल को यह एम्पलीफाई करेगा और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ा देगा विदाउट चेंज इट्स शेप। इसका साइज बढ़ेगा लेकिन शेप वही रहेगा, तो इसको फेथफुल एम्पलीफिकेशन कहेंगे। और अगर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ ये कट गया, तो इतना में जो इन्फॉर्मेशन था वो हमारा लॉस्ट हो गया। और जब ये इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगा तो इसको हम लोग फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं कहेंगे। ये कुछ इस तरह से है कि साउंड को हम एम्पलीफाई करते हैं और साउंड बढ़ जाता है लेकिन वो साउंड चेंज हो जाएगा या फिर कुछ साउंड उसमें नहीं आएगा, तो ये फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं हुआ। अ ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शन। आपका जो डायोड है उसमें एक पीएन जंक्शन फॉर्म हो रहा है, लेकिन आपका जो ट्रांजिस्टर होगा उसमें 2 पीएन जंक्शंस होंगे। सैंडविचिंग आइदर पी टाइप फॉर्मिंग द जंक्शन और एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर बिटवीन अ पेयर ऑफ अपोजिट टाइप। ट्रांजिस्टर का जो मिडिल सेक्शन होगा वो या तो एन टाइप होगा या तो वो पी टाइप होगा, लेकिन उसके साइड बाय साइड में जो भी कंपोनेंट होगा वो दोनों साइड में सेम होगा, या तो पी या तो एन, उसे बताते हैं। जैसे कि आपके पास
ये दो टाइप का होता है ट्रांजिस्टर, एनपीएन या पीएनपी। ठीक है, तो एनपीएन में आपका एन टाइप मटेरियल इस साइड में है और इस साइड में है, और पी कहाँ रहेगा आपका मिडिल में। अगर यह पी एन पी है तो एन टाइप कहाँ रहेगा, बीच में सैंडविच बना हुआ, और ये पी टाइप इसके दोनों साइड में। ठीक है, सो हम लोग देख सकते हैं इसमें 3 टर्मिनल, एक इधर, 2 और ये तीसरा। ठीक है, तो हमारे ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल्स होंगे, इट हैज 3 टर्मिनल्स। A transistor has essentially 3 regions known as emitter, base and collector। तो इसमें हमारे जो ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होंगे उसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। एक होगा इमीटर, दूसरा बेस, तीसरा कलेक्टर। द सर्किट सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर इज लाइक दिस। ये जो आप देख रहे हैं ये आपके ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल हुआ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।